प्रिय मित्रों, हिंदी ज्ञान कुंज चैनल की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पद्य साहित्य का इतिहास है, जहां से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है, वहां से व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य में सबसे पहला काल जो आदिकाल आता है, उसके पीछे ये सोचा जाता है कि आखिर उसका विभाजन क्यों हुआ। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल का विभाजन किस कारण से हुआ। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसका विभाजन अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हुआ। तो केवल यह बात यहीं तक पर्याप्त नहीं है कि अध्ययन की सुविधा के हिसाब से ही युगों का विभाजन कर दिया गया। युगों का विभाजन करने का एक लक्ष्य और रहा, यह था कि जो युगीन परिस्थितियां थी उसके कारण भी युगों का विभाजन किया गया। अब युगीन परिस्थितियों की चर्चा हम कर लेते हैं। युगीन परिस्थितियों का आशय यह है कि एक युग में जिस प्रकार की धार्मिक परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां थी, जिस प्रकार की समाज की आवश्यकताएं थी, जिन बिंदुओं पर कविता होती थी, जो बिंदु या जो विषय समाज में बहुतायत से चलते थे, उस विषय पर जब तक कविता होती चली गई और जब यह पता लगा कि अब समाज से वह विषय कम हो गया है, उस विषय की आवश्यकताएं कम हो गई हैं, उस विषय को मानने वाले, उस पर चलने वाले कम हो गए हैं, विषय बदल रहा है, तो वहीं से युग का विभाजन कर दिया गया। जैसे उदाहरण स्वरूप हम कहें कि आदिकाल, तो आदिकाल में युद्धों का सुंदर सजीव वर्णन होता था, राजाओं का यशोगान होता था। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतता गया, फिर स्थिति ये हुई, मुस्लिम आक्रमणों की देन के फलस्वरूप भारत में निराशावाद उत्पन्न हुआ। लोगों के अंदर, जनमानस के अंदर हीन भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि अंग्रेजी सत्ता से वो लड़ नहीं सकते थे। इसलिए हीन भावना जो उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में लोगों का मन, मस्तिष्क केवल ईश्वर की तरफ जाता है। और इसी को देखते हुए जो समाज के मार्गदर्शक होते हैं, जिन्हें कवि या लेखक के रूप में जाना जाता है, वे लोग भी ईश्वर की तरफ झुके और सभी लोगों ने ईश्वर का गुणगान शुरू कर दिया। इसीलिए जो है भक्ति काल का उदय हुआ। तो इसी प्रकार से जो युगीन परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, धार्मिक परिस्थितियां हैं, इन्हीं के कारण युग परिवर्तन होता है या युगों का नामकरण किया गया, अलग अलग युग बांटे गए। तो आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में जो युगों का विभाजन किया गया, उसमें सबसे पहले युग आदिकाल की। देखिए, युगीन परिस्थितियों के अनुसार, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जब से शुरू हुआ, तब से इसे 4 भागों में विभक्त किया गया, जिसमें से हम पहले भाग का अध्ययन आज करेंगे, जिसमें पहले भाग का नाम या पहले युग का नाम कह लीजिए या पहले काल का नाम कह लीजिए आदिकाल था। आदिकाल। अब आदिकाल को दूसरा काल भक्ति काल रहा। तीसरे काल को रीति काल के नाम से जाना गया और चौथा काल आधुनिक काल कहलाया। आधुनिक काल। अब हम आज जो है सबसे पहले इस आदिकाल के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रथम काल है, सबसे पहला काल है, सबसे शुरुआती काल है। आज का आशय ही होता है कि प्रारंभ, शुरुआत। तो आदिकाल हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का सबसे पहला काल है। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्वानों ने इसके अनेक नाम दिए हैं, जिसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में किए हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि आदिकाल में भी कई तरह का साहित्य लिखा गया, कई तरह की धाराएं हुई, तो उन धाराओं के बारे में हम बात करेंगे। तो आदिकाल में मुख्यतः सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य, या इसे संप्रदाय के रूप में भी कह सकते हैं। सिद्ध संप्रदाय,
नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय और आसु संप्रदाय। तो इन संप्रदायों में आदिकाल को बांटा गया। तो इनके नाम हैं सिद्ध संप्रदाय, दूसरा है नाथ संप्रदाय, तीसरा जैन संप्रदाय, और चौथा रासो संप्रदाय। आदिकाल में ये चार तरह के संप्रदाय सामने आए और चारों तरह के जो कवि थे वो अपने अपने विशेषताओं की, विभिन्न विशेषताओं के अनुसार या समय की विशेषताओं के अनुसार, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार काव्य रचना किए। इसमें सबसे पहला संप्रदाय जो आया वो सिद्ध संप्रदाय था। आज हम सिद्ध संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप से सिद्ध संप्रदाय की चर्चा करेंगे। तो ये डायग्राम आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहां से सिद्ध संप्रदाय से शुरू होगा, चर्चा यहीं से शुरू होगी, सिद्ध संप्रदाय से। देखिए, जो पहला संप्रदाय आया सिद्ध संप्रदाय, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं हम लोग। सिद्ध संप्रदाय, अब सबसे पहली बात यह आती है कि सिद्ध किन्हें कहा गया। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहां से कि सिद्ध किसे कहा गया। तो देखिए, जो तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त किए, सिद्धि यानी सफलता, सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, वे सिद्ध कहलाए। जो तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे या सफलता प्राप्त करना चाहते थे, उन्हीं लोगों को क्या कहा गया? सिद्ध कहा गया। अब हम देखते हैं कि ये सिद्ध की उत्पत्ति कहां से है, सिद्ध कैसे, कहां से उत्पन्न हुए, कौन लोग सिद्ध हुए। तो इसका आंसर ये है कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म, जिसका नाम आप लोग सुने हैं, बौद्ध धर्म, ये कालांतर में कुछ दिन के पश्चात दो शाखाओं में बंट जाता है। एक शाखा इसकी होती है हीनयान और दूसरी शाखा होती है महायान। हीनयान और दूसरी है महायान। हीनयान और महायान दो शाखाओं में बौद्ध धर्म बंट जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो महायान संप्रदाय के लोग थे, महायान, यही लोग तंत्र मंत्र या अविचार के द्वारा, तंत्र मंत्र जो समाज में फैलाते हैं, सब झाड़ फूक इस तरह की करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं झूठे तरह से तंत्र मंत्र दिखा करके। तो यही लोग, जो लोग तंत्र मंत्र आदि का प्रयोग करके समाज में इस तरह की भ्रांतियां फैलाते थे, वही लोग जो है महायान संप्रदाय में दीक्षित थे, महायान संप्रदाय से संबंधित थे। इन्हें ही वज्रयानी भी कहा गया, वज्रयान कहा गया। या आप दूसरे रूप में यह भी कह सकते हैं कि महायान से वज्रयान का विकास हुआ। वज्रयान क्या था? यही जो तंत्र मंत्र का विचार करते थे, वही वज्रयानी कहलाए। और इसी वज्रयान का अनुसरण करने वाले लोग जो हैं, वे क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। यानी अगर पूछा जाए कि सिद्ध साहित्य कहां से उत्पन्न हुआ है, तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ही सिद्ध की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि महायान से वज्रयान का विकास हुआ और वज्रयानी जो थे वही क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए। अब देखते हैं सिद्धों के बारे में
कि सिद्धों का निवास स्थान कहाँ था, कहाँ से इनकी शुरुआत होती है, कैसे कैसे इनका क्षेत्र आगे बढ़ता है, कहाँ ये जाते हैं, कहाँ ये रहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो सिद्ध जो है, अब इसको हटाते हैं। सिद्ध सबसे पहले आंध्र प्रदेश में एक स्थान था, पर्वत था, जिसका नाम था श्रीशैल। श्रीशैल आंध्र प्रदेश में। तो सिद्धों का सबसे पहले जो संकेंद्रण था वो आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर था। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर। श्रीशैल यहीं पर सिद्ध सबसे पहले रहते थे, आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर। और यहीं पर जो है इनकी अधिकाधिक रचनाओं का संकलन भी हुआ। जैसे सिद्ध संप्रदाय के बारे में ज्ञान प्रदान करने वाली जितनी भी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, उनमें से ज्यादातर रचनाओं का संकलन का से समझ रहे हैं आप, उनमें जो चीजें लिखी गई हैं वो एक जगह से नहीं मिल जाती हैं, तमाम जगह से उन चीजों को इकट्ठा किया जाता है, मैटर इकट्ठा किया जाता है। तो वहीं पर श्रीशैल पर रह करके ही सिद्धों ने अपने ग्रंथों को संकलन किया, इकट्ठा किया, उनके विषय वस्तु को इकट्ठा किया, ग्रंथों की रचना किया, आप कह सकते हैं। तो श्रीशैल पर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए सबसे पहले, इसकी बात। तो श्रीशैल पर जो ग्रंथ लिखे गए उनमें नाम है मंजूश्री, मूलकल्प। मंजूश्री मूलकल्प, इस ग्रंथ का संकलन श्रीशैल पर हुआ। दूसरा है साधन समुच्चय। साधन समुच्चय तीसरा ग्रंथ जो था सिद्धों का, वहीं पर संकलन किया गया, उसे क्या कहा गया, आदिकर्म प्रदीप। आदिकर्म प्रदीप। आदिकर्म प्रदीप। अब हो गया कि सिद्धों का ग्रंथ क्या था, जिन ग्रंथों से सिद्धों के बारे में पता चलता था वो यही ग्रंथ हैं तीन, जिन तीनों का संकलन कहां हुआ था, श्रीशैल आंध्र प्रदेश में। मंजूश्री मूलकल्प, साधन समुच्चय और आदिकर्म प्रदीप, ये ग्रंथ रहे सिद्धों के। अब बात आ जाती है कि सिद्ध वहां पर रहते थे आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पर, तो इन्हें समस्या क्या हुई कि ये वहां से हट गए। किस कारण से इन्हें वहां से हटना पड़ा, इसका कारण हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सिद्ध संप्रदाय में इसके विकास को आगे बढ़ाने वाले कौन कौन से लोग थे, इसके बारे में चर्चा करने वाले कौन कौन से लोग थे। ये तो हो गया कि ये कहां रहते थे और चर्चा किसने किया। तो सबसे पहले तो एक पाश्चात्य विद्वान है जिन्होंने सिद्ध साहित्य की, या कह लीजिए सिद्ध कवियों की या सिद्ध संप्रदाय की सबसे पहले चर्चा किया। उनका नाम क्या है, उनका नाम है बेंडल। ये पाश्चात्य विद्वान है। पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी देशों के, विदेश के विद्वान हैं। पाश्चात्य विद्वानों में सबसे प्रथम जो है इनका नाम क्या था, बेंडल। ये सबसे पहले सिद्धों की चर्चा करते हैं, बेंडल महोदय। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बाद सिद्धों के बारे में चर्चा कौन करते हैं या जानकारी कौन देते हैं, किसके माध्यम से सिद्धों के बारे में ज्ञान मिलता है यहां पर सभी लोगों को, तो वो थे हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री, देखिए ये कैसे ज्ञान देते हैं। हरप्रसाद शास्त्री जी ये नेपाल जाते हैं और नेपाल में एक पुस्तक इनको मिलती है जिसका नाम था बौद्ध गाना और दोहा। बौद्ध गान या गाना दोनों कह सकते हैं, और दोहा। यही पुस्तक इनको नेपाल में मिल जाती है। नेपाल में बौद्ध गाना और दोहा पुस्तक इनको मिलती है। और एक कब मिलती है पुस्तक, 1917 ईस्वी में इस पुस्तक को ले आते हैं। 1917 ईस्वी में इस पुस्तक को ले आते हैं हरप्रसाद शास्त्री जी। तो इसमें सिद्धों के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया गया था, बहुत सारी चीजें लिखी हुई। और ये पुस्तक की भाषा क्या थी, तो बंगला भाषा थी। इस पुस्तक की भाषा क्या थी, बंगला भाषा में लिखी गई पुस्तक थी ये बौद्ध गाना और दोहा। इसी पुस्तक से सिद्धों के बारे में पूरा ज्ञान मिलता है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें हम, तो दूसरी बात करते हैं तो इसमें आते हैं राहुल सांकृत्यायन जी। इनके द्वारा भी सिद्ध साहित्य का ज्ञान मिलता है।
राहुल सांकृत्यायन, इनका नाम सुने हैं आप लोग, राहुल सांकृत्यायन। ये भी सिद्ध साहित्य के बारे में तथ्य जुटाते हैं। ये तिब्बत इत्यादि देशों की यात्रा करते हैं और वहां पर इनको कुछ ग्रंथ मिल जाते हैं, ये सिद्ध साहित्य के, सिद्धों के, तो ये यहां से उठाए लाते हैं उसको, और इनकी फिर रचना क्या आती है, हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा, ये रचना इनकी है हिंदी काव्यधारा, जिसमें सिद्धों के बारे में विस्तृत ज्ञान मिलता है हिंदी काव्यधारा में। अब इसके बाद एक रचना प्रबोध चंद्र बागची की भी है, प्रबोध चंद्र बागची की, प्रबोध चंद्र बागची, इन्होंने एक ग्रंथ का संपादन किया था, जो ग्रंथ तो है मूल रूप से सराफा जी का, लेकिन उसका संपादन करने का काम प्रबोध चंद्र बागची ने किया था, जिसका नाम क्या था, दोहा कोश, दोहा कोश। इस ग्रंथ से भी सिद्धों के बारे में काफी जानकारी मिलती है, दोहा कोश से। तो अब बात यह हो गई कि सिद्ध शुरुआत में कहां रहते थे, सिद्धों के बारे में जानकारी कहां से मिली, तो इन पुस्तकों से प्राप्त होती है। अब दूसरी बात है कि सिद्ध साहित्य का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, जो भारत में ग्रंथ पाए गए, तो उन ग्रंथों में सबसे पहले सिद्ध साहित्य की जानकारी किसमें मिलता है, तो उसको है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की एक रचना है वर्ण रत्नाकर। इसी ग्रंथ में सबसे पहले सिद्धों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, जो भारतीय ग्रंथ हैं, भारत में लिखे गए इन ग्रंथों में प्रथम ग्रंथ जिसमें सिद्ध साहित्य की जानकारी मिलती है, तो वो प्रथम ग्रंथ कौन सा है, प्रथम ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर। ये आजकल का ही ग्रंथ है, मैथिल मिथिला के थे ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी। मिथिला कहां पड़ता है, बिहार में, बिहार में। तो वर्ण रत्नाकर ग्रंथ ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इन्हीं के ग्रंथ में सिद्ध साहित्य का पहले ज्ञान होता है। अब दो बातें हो गई यहां, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें सिद्ध साहित्य का पहले ज्ञान मिलता है, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर। सिद्धों के द्वारा कौन सी ऐसी पुस्तकें बनाई गई जिसके माध्यम से सिद्ध साहित्य का ज्ञान हुआ, कौन सी ऐसी पुस्तकें मिली, तो उसमें जो है आपको पहले ही बताया गया, बेंडल महोदय ने थोड़ा बहुत पाश्चात्य साहित्यकार हैं, ध्यान दिया था उनके बारे में। दूसरे नंबर पर आते हैं हरप्रसाद शास्त्री जी, जिनकी रचना पौध गाना और दोहा बंगला भाषा में है, उसमें भी सिद्धों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिली। तो अब इसके बाद हम चलते हैं कि सिद्ध जो आंध्र प्रदेश में रहते थे, मंजू श्रीकल ग्रंथ जहां पर रचा गया वो स्थान है श्रीशैल, तो वहां से वो क्यों हटने लगे, इसके कारण पर आते हैं हम कि किस कारण से सिद्ध श्रीशैल से हटे। इसका कारण था कि जिस समय श्रीशैल पर सिद्ध सब रहते थे, तो सिद्धों का काम था कि ये जो है समाज को विडंबनाओं में, भ्रांतियों में, आडंबरों में उलझाते थे। ये काला कपड़ा धारण करते थे सिद्ध सब, और हाथ में हड्डी इत्यादि लेकर के समाज में घूमते थे, गांव घूमते थे, लोगों को भ्रमित करते थे। और इस भ्रमित करने का एक अच्छा सा कारण भी इनके पास हो गया था। वो कारण क्या था कि सिद्धों में कुछ ऐसे लोग थे जो सिद्ध व नाथ दोनों में गिने जाते थे। तो सबसे पहले हम उन्हीं को देख लेते हैं कि सिद्ध व नाथ दोनों में जो लोग आते हैं, दोनों में आने वाले, सिद्ध व नाथ दोनों में आने वाले कौन कौन से ऐसे सिद्ध हैं जो सिद्धों में भी गिने जाते हैं और नाथों में भी गिने जाते हैं, दोनों में आते हैं वो। तो वो कौन कौन से रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो कहेंगे हम मत्स्येंद्रनाथ को, मत्स्येंद्रनाथ। दूसरा नाम है गोरखनाथ का, गोरखनाथ। तीसरा नाम नागार्जुन।
चौथा नाम जालंधरपा। और फिर जो है, हाँ, ये लोग जो हैं नाथों और सिद्धों दोनों में गिने जाते थे। और एक और नाम है जिनके बारे में सबसे पहले तो मत्स्येंद्र नाथ को क्या कहते थे, सिद्ध संप्रदाय में मीनपा कहते थे, इनको मीनपा कहते थे। एक नाम जो रहा चरपटनाथ, तो इनको सिद्ध साहित्य में इनका दूसरा नाम लिख देते हैं। सिद्ध साहित्य में इनको किस नाम से जानते थे, मीनपा। और फिर गोरखनाथ तो इसी नाम से जाने जाते थे, नागार्जुन इसी नाम से, जालंधरपा इसी नाम से जाने जाते थे। और फिर एक चरपटनाथ जी हैं 5वें नंबर पर, चरपटनाथ। इतने लोग हैं जो सिद्धों में भी गिने गए और नाथों में भी गिने गए। अब बात आ जाती है कि इसी में एक नागार्जुन नाम के जो सिद्ध हैं, इन्हीं की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये सबसे बड़े रसायनी थे। रसायनी का मतलब रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे, रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे। नागार्जुन की 2-3 विशेषताएं हैं, उनको हम इन्हीं के सामने लिखते हैं कि सबसे पहले तो यही बात है कि ये रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे, रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे, तो इनको हम प्रसिद्ध रसायनी कह लेते हैं, रसायनी। दूसरी बात है कि इन्होंने शून्यवाद का आविष्कार किया, शून्यवाद। अब हम बात करते हैं शून्यवाद क्या था। तो शून्यवाद ऐसा वाद था, ऐसी विचारधारा थी जिसमें इन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह संपूर्ण आकाश शून्य है, यानी इसमें कुछ भी अंतर्निहित नहीं है, यह शून्य के समान है बिल्कुल। तो ये रहा इनका शून्यवाद, यानी प्राणी इस संसार में है, आकाश बिल्कुल शून्य के समान है, इसमें अंतर्निहित, इसमें इस संसार में कुछ है ही नहीं। कहने का आशय ये है, जैसे लोग कहते हैं कि ये दुनिया अर्थहीन है, बेकार है, नश्वर है, नष्ट हो जाने वाली है। इसी बात को इन्होंने शून्यवाद के माध्यम से प्रतिपादित किया, जो समर्थित किया। तो शून्यवाद इनका सिद्धांत रहा। दूसरा सिद्धांत रहा इनका, ये तो है शून्यवाद, यानी शून्यवाद का प्रतिपादन किया इन्होंने, समर्थन किया। दूसरी बात रही कि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। सापेक्षता, ये इनकी विशेषताएं रही हैं, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने। अगली बात रही है कि सापेक्षता के सिद्धांत के कारण इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है इनको, इसी सिद्धांत के कारण। तो नागार्जुन की विशेषताएं थी कि रासायनिक थे, शून्यवाद का इन्होंने आविष्कार किया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसके कारण इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा गया, शून्यवाद का आविष्कार करने के कारण, इसकी प्रसिद्धि दिलाने के कारण। अब तो यही नागार्जुन थे जो समाज में भ्रांतियां फैलाया करते थे, घूमते रहते थे इधर उधर सब जगह, और जो सोडियम इत्यादि तत्वों के द्वारा ये समाज में घूम घूम करके जगह जगह जो है पानी से किसी भी चीज के ऊपर सोडियम थोड़ा सा रख करके उस पर जल का छींटा मारते थे, जिससे आग जल जाती थी। तो लोगों में यह भ्रांति हो गई थी। अब यह जो है, इसी भ्रांति से सब लोग इनको बड़ा सम्मान देने लगे थे, इनकी जीविका बड़ी अच्छी चल रही थी सिद्धों की। फिर होता क्या है कि इसी समय में शंकराचार्य और कुमार भट्ट जी का उदय होता है केरल में, जो कि समय था शंकराचार्य जी के जन्म का समय था 788 ईस्वी। 788 ईस्वी में शंकराचार्य जी का जन्म होता है केरल में। और शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम यहां अलग से। शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में हुआ, और बात करते हैं अगर इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में हुई। यानी कुल मिला के 32 वर्ष की अवस्था इनकी रही पूरी। 32 वर्ष तक जीवित रहे कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य बहुत प्रसिद्ध नाम है हिंदी साहित्य के बारे में भी और इतिहास में भी शंकराचार्य का। 32 वर्ष केवल जीवित रहे शंकराचार्य। मुख्य रूप से एक दार्शनिक माने जाते हैं। क्या है ये? एक दार्शनिक। अब दूसरी बात हम करते हैं कि शंकराचार्य जी ने एक मत का प्रतिपादन किया।
जिसको क्या कहते थे, जो हिंदी में आप बराबर पढ़ने को आपको मिलता है, ये नीचे से लेवल में 9 से ही शुरू हो जाता है सुनने को, जिसे कहते थे अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया किसने? शंकराचार्य। शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम था? शंकराचार्य के गुरु का नाम था गोविंद योगी। अब देखें, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रकाशन किया। अब बात करते हैं अद्वैतवाद कहते किसे? तो अद्वैतवाद का आशय यह हुआ कि द्वैत मीन्स होता है कि दो। द्वैत माने दो या अलगाव या विभेद, अ माने नहीं, यानी जहां विभेद नहीं है, अलगाव नहीं है। तो किसमें विभेद नहीं है? जहां आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, उसी विचारधारा को, उसी दर्शन को अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। यानी शंकराचार्य ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया, यह सिद्धांत दिया कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ये आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। उसी परमात्मा से ये आत्मा निकल के आती है इस संसार में, और फिर मृत्यु के पश्चात दोबारा उसी परमात्मा में जाकर के समाहित हो जाती है, मिल जाती है। ये इनका सिद्धांत था। अद्वैतवाद तो समझ में आ गया होगा। आत्मा और परमात्मा अद्वैत, दो नहीं है, एक ही है। उसी परमात्मा से ये जीवात्मा निकलती है या आत्मा निकलती है और फिर उसी में मिल जाती है। ये अद्वैतवाद है। और इसी विचारधारा को मानने वाले कबीरदास थे। अद्वैतवाद को कबीरदास ने भी माना। कबीरदास, जैसे कि कबीरदास ये भी मानते थे कि अद्वैत है ईश्वर और जो आत्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसी विचारधारा पर चल करके कबीरदास ने एक दोहा लिखा है, आपको पढ़ने को मिलेगा। लिखते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, अब बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। लिखते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, सखी जीवात्माओं को कहते हैं कि हे सखियों, हे जीवात्माओं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। यानी मैं अपने आप को, अपनी जीवात्मा को मृत्यु के पश्चात इस संसार में ढूंढता रह गया, और उसे ढूंढते ढूंढते मैं खुद समाप्त हो गया, मैं खुद खो गया। क्यों? कह रहे हैं कि बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। कह रहे हैं कि एक बूंद अगर किसी अथाह समुद्र में जाकर के मिल जाए तो क्या वह बूंद फिर उस समुद्र में खोजी जा सकती है? नहीं खोजी जा सकती। इसी तरह से ये जो जीवात्मा है ये छोटी है, और जो परमात्मा है वो बड़ा अंश है उसका। ये जीवात्मा जब जाकर के उसी परमात्मा में मिल जाती है तो फिर इसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फिर से इसे ढूंढा नहीं जा सकता। जीवात्मा और परमात्मा दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता, कोई अलगाव नहीं रह जाता। यही विचारधारा है अद्वैतवाद। तो यही थे शंकराचार्य जी, जो अद्वैतवादी थे। इन्होंने समाज में सभी लोगों को ज्ञान देने का काम किया, सभी लोगों को समझाया। शंकराचार्य जी और कुमारिल भट्ट ने, इससे सभी लोगों के अंदर जब जागृति आई तो सभी लोगों ने इनका सम्मान कम किया, इनकी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हुई, और फिर ये वहां से भागते हैं तो भारत के पूर्वी हिस्से में या पूर्वी भारत में जाकर के बस जाते हैं। अब इससे आगे की बात या इसके आगे की व्याख्या हम अगले क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में दिया जाएगा। तब तक आप लोग इसे रिवीजन करें, पढ़ें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।